एवरीवन फाइनली वी आर हियर। और आज से चालू करने जा रहे हैं एक नया सेशन, जिसके अंदर सेशन 1 है, एपिसोड 1, और जिसके अंदर हम सीखेंगे लर्निंग फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में, और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो सब सीखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आज का जो टॉपिक होने वाला है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि क्यों फॉरेक्स बेटर देन इंडियन मार्केट, क्यों फॉरेक्स सबसे बेस्ट मार्केट है ऑल ओवर वर्ल्ड। क्रिप्टो से भी बेस्ट है फॉरेक्स मार्केट अगर मैं कंपैरिजन देखूं तो। और मेरी लाइफ का रियल चेंज फॉरेक्स की वजह से आया है। तो लेट्स गो, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम रीज़न जानते हैं क्यों आप लोगों को फॉरेक्स में शिफ्ट होना चाहिए इंडियन मार्केट के। टाइमिंग्स और फॉरेक्स की टाइमिंग सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कंप्लीटली। आप लोगों को गाइड करूंगा कैसे फॉरेक्स में आप ट्रेड कर सकते हैं। और इसके अलावा गाइज, डेली हम लोग 12:30 लाइव स्ट्रीम करते हैं आफ्टरनून में। आप लोग आ सकते हैं, देख सकते हैं हम कैसे कैसे एनालाइज करते हैं, आप लोग सीख सकते हैं। यहाँ पे हम ट्रेड नहीं देते, यहाँ पे हम सिखाते हैं कि एक्चुअली में आप ट्रेड कैसे लेना है, आपको कैपेबल बनाते हैं। तो लेट्स गो। तो सबसे पहले जानते हैं कि इंडियन मार्केट में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंडियन मार्केट करते हो और वहाँ पे आप लोगों को पता है कि वहाँ पैसा बनाने के लिए मोस्टली लोग इंडियन मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा लोग ऑप्शंस करते हैं, ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस बोल सकते हो। फ्यूचर एंड ऑप्शन सबसे ज़्यादा लोग करते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ लोग कैश में करते हैं, जिसको हम बात करें तो स्टॉक ट्रेडिंग बोलते हैं। फिर कुछ लोग आ जाते हैं बचे कुचे, जो लोग वहाँ पर आईपीओ पे करते हैं, उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो ये 3 तरीके से इंडियन मार्केट में ट्रेड की जाती है मेनली, ठीक है। और इसके क्या प्रोज हैं, क्या कौन सा, ये भी डिस्कस करेंगे साथ में। फॉरेक्स में क्यों शिफ्ट करना है, तो सबसे पहले इंडियन मार्केट के हम लोग ना रीजन जान लेते हैं कि क्या इसके अंदर स्पेशल हो सकता है। देखो, इंडियन मार्केट में सबसे पहले तो कितनी फंडिंग रिक्वायर्ड है वो देख सकते हैं। देखो, आपको यहाँ पर ट्रेड करने के लिए अगर हम बात करें फ्यूचर ऑप्शन, कैश या आईपीओ, कुछ भी अगर अच्छा खासा पैसा कमाना है आपको, आपके लेट्स सी मंथली आपको 20K 40K तक या 50K तक अर्निंग करनी है, तो यू हैव एटलीस्ट 1 लाख रुपीज, ठीक है। ये आपकी इतनी इन्वेस्टमेंट तो आपको चाहिए होगी। इसके इससे कम में ना आप लोग भूल जाओ। ऑलरेडी गवर्नमेंट की न्यू रूल्स की वजह से आज हम देख सकते हैं 30K, एटलीस्ट 30K यू हैव, देन यू कैन स्टार्ट इंडियन मार्केट। कैश, आईपीओ, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। आईपीओ में तो आप 15K तक फिर भी कर सकते हो, लेकिन अगर हम बात करें फ्यूचर एंड ऑप्शंस एंड कैश की, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि यहाँ पर हम लोग बात करें अगर, तो यहाँ पर टाइम की बाउंडेशन है, टाइम बाउंडेशन बहुत ज़्यादा है। एक लिमिटेड टाइम है, मतलब मार्केट यहाँ तक ओपन होती है। और AM PM कर देता हूँ। ये टाइम बाउंडेशन है, ये कुछ चीज़ें हैं जो इंडियन मार्केट में देखने को मिलती है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते हैं, खासकर ऑप्शंस करते हैं, तो वहाँ पर आपको टाइम डीके मिलता है। टाइम डीके या उसको थीटा डीके बोल सकते हो, मतलब कोई भी चीज़ आप ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर सकते हो। आपने बाय करा, इंस्टेंट आपका प्रॉफिट हो गया तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज तो आप भूल जाओ। अदरवाइज आपका लॉस होना है। अगर आपका कोई भी ट्रेड 2-3 घंटे तक आपके फेवर में, आपके एंट्री के आसपास भी हुआ ना, तो भी आपको लॉस दे देगा वो। ये होता है थीटा डीके या टाइम डीके। इसके बारे में भी आप लोग अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स करोगे तो मैं आगे चल के एक अच्छी वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर भी, टाइम डीके थीटा डीके के बारे में बताऊंगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिलती है। अब बात करते हैं, लेट्स सी फॉरेक्स मार्केट की बारे में बात करें कि क्यों हमें फॉरेक्स मार्केट सबसे बेस्ट है। फॉरेक्स मार्केट में आप सबसे मेनली किस किस में ट्रेड कर सकते हो। तो देखो, सबसे ज़्यादा जो फॉरेक्स में ट्रेड किया जाता है वो गोल्ड है, ठीक है, जिसका ऑलरेडी मैं चार्ट ओपन करके बैठा हुआ हूँ। इसको बोलते हैं
ठीक है, सबसे ज़्यादा ट्रेड करने वाला पेयर यही है। इसके अंदर ना आप, मैं बात करूँ, आप डायरेक्ट इंडिसेस पे ट्रेड कर सकते हैं। मतलब लाइक गोल्ड, गोल्ड जैसे निफ्टी है, निफ्टी की तरह गोल्ड है, गोल्ड पे आप डायरेक्टली बाय सेल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इंडियन मार्केट में हमें अगर निफ्टी पे बाय सेल करना होगा तो उसके लिए हमें फ्यूचर बाय एंड सेल करना पड़ेगा। वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। गोल्ड के अंदर कोई ऑप्शन नहीं है कि आप भाई पर्टिकुलर गोल्ड का 30,000 का या 3,000 का कोई भी कॉल पुट बाय कर सकते हैं, ये सब चीज़ें नहीं है। ठीक है, और क्या कर सकते हो आप यहाँ पर, आजकल फॉरेक्स में BTC इथेरियम को भी ला दिया गया है, क्योंकि वो भी एज ए करेंसी यूज होने लगी हैं। आप कुछ मेजर करेंसीज का यूज कर सकते हो, वहाँ भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, कुछ कुछ टाइम पे मूव होती है। उसके अलावा आप US30 मूव कर सकते, यूज कर सकते हो। और बात करें अगर, ये सब मेजर है जिनके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। उसके अलावा आपको जब जानना होगा कि कौन कौन सी मेजर करेंसीज हैं, तो अब मैं आप लोगों को अपना ये दिखा देता हूँ। आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना, ऐड कर लेना। ये जो मेजर चीज़ें हैं इनमें निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को आप इग्नोर कर सकते हो। इसके अलावा ये सारी चीज़ें हैं जिनमें आप ट्रेड कर सकते हो। इनके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट लॉस सबको देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होगी। यहाँ पे आप गाइस 10K रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो। इट मीन्स आप $100, नो टाइम बाउंडेशन, सबसे अच्छी चीज, नो टाइम बाउंडेशन। इट मीन्स गाइस यहाँ पे सेशंस होते हैं अलग अलग। जैसे सबसे पहले आप बात करें तो टोक्यो सेशन ओपन होता है मॉर्निंग में, हमारे IST टाइमिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ये GMT या PST सभी टाइम की बात नहीं कर रहा मैं। सबसे पहले जो फॉरेक्स में बात करूँ मैं आप लोगों के लिए, तो फॉरेक्स के अंदर सबसे पहले एक मूव मूव आता है, जो कि टाइम भी बता दूंगा इसके अलावा। अभी चलो आगे की बात बारे में जान लेते हैं। नो टाइम बाउंडेशन, इसके अंदर कोई भी नो टाइम डिके, आप ट्रेड लेकर घंटों होल्ड कर सकते हो, मतलब पूरे दिन होल्ड कर सकते हो। अगर आपको लगता है आपकी एंट्री से ऊपर जाने वाला है, अगर हम सपोज आपने ट्रेड लिया 10 AM मॉर्निंग में, और उस ट्रेड को आप होल्ड कर सकते हो गाइस, एटलीस्ट जितना आप होल्ड कर सकते हो, आप 12 AM नाइट के टाइम तक भी इसको होल्ड कर सकते हो। बहुत बहुत बढ़िया। और हो सकता है वो आपके फेवर में चला जाए, तो उसके अंदर कोई टाइम डिके नहीं है। सबसे अच्छी चीज ये फॉरेक्स मार्केट में कोई टाइम डिके नहीं है। आप ट्रेड लो और मस्त इंजॉय करो, आपके ट्रेड को चलने दो, कंटिन्यू करने दो। कई कई बार हुआ हमने बहुत बड़े बड़े ट्रेड ऐसे कैप्चर करे हैं कि जो पूरे दिन भर प्रॉफिटेबल थे, चलते गए चलते गए चलते गए। तो ये कुछ चीजें थी। कम इन्वेस्टमेंट लगेगी, नो टाइम बाउंडेशन है, और नो टाइम डिके है। इसको फॉरेक्स को एक जॉब पर्सन भी कर सकता है, जैसे कि मैं भी इस समय पे जॉब भी करता हूँ, साथ ही साथ मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ। तो मेरे पे कोई टाइम टाइम बाउंडेशन नहीं है, मैं कभी भी अपने सेटअप को देखता हूँ बनते हुए, मैं वहाँ पे ट्रेड ले लेता हूँ। आप चाहो तो आप भी, जैसे मॉर्निंग शिफ्ट करते हो आप लोग, तो आओ आप लोग इवनिंग में 6-7 लंदन सेशन बहुत बढ़िया काम करता है इसके अंदर। अब चलो हम सेशन की बात कर लेते हैं कि फॉरेक्स मार्केट में सेशन किस तरीके से काम करते हैं। तो जो सबसे पहला सेशन होता वो था टोक्यो सेशन। ठीक है, जिसकी टाइमिंग मैं बता दूं आप लोगों को। देखो टाइम ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि डे लाइट सेविंग वगैरह इंक्लूड रहती है। तो 12:30 AM, ये IST टाइमिंग बता रहा हूँ भाई। ठीक है, टू 8:30 AM। ठीक है, सेकंड आता है आपका यूरो सेशन एंड लंदन सेशन, या आप इसको लंदन सेशन भी कह सकते हैं। मैं इसको लंदन सेशन भी कह देता हूँ। इसकी टाइमिंग होती है 1 PM टू 2:30 PM। मतलब वैसे तो लंदन सेशन बहुत ओपन होता है, लेकिन मेनली इस टाइम पे अगर हम आप लोग ट्रेड करोगे तो बहुत अच्छा वर्क करेगा। उसके अलावा लास्ट सेशन आता है हमारा न्यूयॉर्क सेशन, जिसको आप US सेशन भी बोल सकते हो। US सेशन ले लेता हूँ, सबके लिए बेस्ट रहेगा। जिसकी टाइमिंग होती है 6 PM टू
9:30। गाइस मैंने मेनली ना आप लोगों के लिए ये चीज़ें इसलिए लिखी है क्योंकि इस सेशन पे मूवमेंट आते हैं, ये जो टाइमिंग्स लिखी है मूवमेंट आते हैं। अदरवाइज तो जैसे लंदन सेशन रात तक ओपन रहता है, यूएस सेशन जब ओपन होता है उस समय तक ये ओपन रहता है। यूएस सेशन मेनली 7:30 या 8 चालू होता है मेनली, लेकिन उसका मोमेंटम जो है 6 PM से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जैसे इंडियन मार्केट में आप लोग जानते हो, अगर कोई है जो ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है तो उसको पता है कि 15 मिनट बिफोर मार्केट ओपन होती है जो कि प्री ऑर्डर्स होते हैं, जो पहले के ऑर्डर्स होते हैं वो ऑर्डर हिट होने के लिए। तो सेम यूएस सेशन भी ऐसे ही पहले ही ओपन हो जाता है जो भी प्री ऑर्डर्स हैं उसके लिए, और इन टाइम पे सबसे ज्यादा मोमेंटम आता है। तो देखो आप लोग, आप टाइम बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए फॉरेक्स बेटर देन है। इंडियन मार्केट में कोई टाइम दिखे नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट 1 लाख की लगेगी, और वहां पे देखो आप 10 के रुपीज मतलब $100 से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और देखो सबसे बड़ी बेनिफिट्स, यहाँ पे बहुत सारे फंडेड फर्म्स होते हैं। आप छोटी सी फीस देके फंडेड फर्म ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ में उन फंडेड फर्म के इन्वेस्टमेंट यूज कर सकते हो अपने ट्रेडिंग पर्पज के। आप वहाँ पे आपको पे आउट अच्छे अच्छे मिलते हैं, 90-95%, 100% तक भी मिलते हैं एक टाइम के बाद, जब आप अच्छे खासे उनको इन्वेस्ट रिटर्न निकाल के दे देते हो। और यहाँ पे इंडियन मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया में ऐसा बैन है, आप किसी और की मनी यूज नहीं कर सकते अपने लिए। अगर आप लोग अभी भी कर रहे हैं तो वो इलीगल है, अगर वो पर्सन जाके कोर्ट केस कर सकता है आप लोगों के ऊपर कि आपने उसके मनी को लॉस कर दिया। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा मेजर डिफरेंसेस है इंडियन मार्केट एंड फॉरेक्स मार्केट में। तो बताना आप लोगों को कौन सी मार्केट सबसे बेस्ट लगती है। और आज की वीडियो उतनी करते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं खींचेंगे। इसके अलावा वीकली सेशन आप लोगों के लिए आते रहेंगे। तो चलो गाइस, बाय बाय, मिलते हैं, सी यू।